Hello dear students, good morning all of you. Welcome to class. This is the second video for real number for 9th standard students. In this video we are going to study our practice set 2.1 and 2.2. So let us start our practice at 2.1. Before starting the practice at 2.1, we will study some basic concept which is required in practice at 2.1. Question number 1, 2 and 3. In some questions I will do and some question you have to do as a homework. क्लियर बेटा? तो कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे. एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है. अगर कुछ प्रॉब्लम लॉन्ग होंगे या फिर डिफिकल्ट होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे करना है. क्लियर? तो मूव करते हैं बेटा फर्स्ट क्वेश्चन पे. और फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियरली हमें दिया हुआ है, क्लासीफाई द डेसिमल फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर इनटू टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप. अब इसमें हमें पता कैसे चलेगा टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, जब तक हम डिवाइड करते नहीं है. बट उसका एक शॉर्टकट मेथड बहुत ज़्यादा ईजी है जो यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको पॉइंट नंबर 2 में शॉर्टकट है बेटा. क्या बोला इन्होंने? नोटिस द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर. तो जो भी रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर जो है उससे क्या पता करोगे आप, ये पता करो इफ द प्राइम फैक्टर आर 2 और 5. तो यहाँ पे क्या लिखा बेटा 2 और 5, मतलब 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या फिर दोनों भी हो सकता है. क्लियर? ओनली देन इट इज डेसिमल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग, मतलब वो टर्मिनेटिंग होता है. अगर 2 और 5 है और उसके अलावा भी कुछ है, मतलब 2 3 5 हो गया, तीनों नंबर आ रहे हैं, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है. मैंने कहा बोला 2 इंटू 3 इंटू 5, इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग नहीं है. ये कौन सा है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग है. क्लियर? समझ में आ गया आपको? अगर सिर्फ 2 आ रहा है आंसर इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग है, या फिर 5 आंसर आ रहा है तो भी ये टर्मिनेटिंग है. अगर दोनों भी आ रहे हैं तो भी ये टर्मिनेटिंग है. बट ये दोनों के अलावा अगर कोई आता है तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. क्लियर एवरीवन? तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा. बेसिक क्या बताया मैंने, इफ यहाँ पे लिख देते हैं हम, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज, या फिर आर लिखना पड़ेगा हमें, आर 2 और 5 ओनली, मतलब यही होना चाहिए, 2 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या फिर दोनों होने चाहिए ओनली, देन इट्स डेसिमल फॉर्म या फिर डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग. क्लियर? अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो क्या होगा, 2 भी हो सकता है और उसके बाद 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया, या फिर 2 5 भी है उसके अलावा कोई और नंबर आ गया. तो क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं बेटा हम. टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग हमें करना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमें, 13/5. तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर क्या है. ये जो हमारा ऊपर आता है ये क्या होता है, मेरा न्यूमिनेटर होता है, और जो नीचे आता है वो क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर. क्लियर? द नंबर विच इज प्रेजेंट अबव द डिवाइड साइन इज कॉल्ड न्यूमिनेटर, और जो डिवाइड साइन के नीचे प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, मेरा डिनोमिनेटर होता है. क्लियर? तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, सोल्यूशन क्या लिखेंगे हम, हियर डिनोमिनेटर इज 5. डिनोमिनेटर क्या है मेरा, 5 है. देयरफॉर 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 दैट इज इक्वल टू 1 इंटू 5. और किसी के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, मैं नहीं लिख सकता हूँ. तो सिर्फ मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ओनली 5. इसके अलावा कोई नंबर आया क्या, नहीं आया. तो हमने क्या बोला था, अगर 2 होगा तो भी चलेगा, अगर 5 होगा तो भी चलेगा, या फिर दोनों होंगे तो भी चलेगा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंस द डिनोमिनेटर is of the form of
5^n, या फिर आप दोनों भी लिख सकते हो बेटा। देखो 2 भी लिख सकते हैं हम। 2 कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5^1 है और 2 की पावर कितनी होगी 0। एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2^m, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो सिर्फ 5^n। मतलब 5 की कुछ तो पावर होनी चाहिए इंटू 2 की पावर कुछ तो होनी चाहिए। 0 1 2 3 कुछ भी उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर इज, क्या है वो, टर्मिनेटिंग। क्लियर, समझ में आया, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, समझ में आया। सिंस द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ 5^n इंटू 2^m, आप ये भी लिख सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप सिर्फ सिंगल लिख सकते हो। सिंगल क्या है, मुझे 5 मिला। ओके तो बेटा क्लियर हुआ, क्या है बोला मैंने, यहाँ पे अगर 5 आया तो आप 5 लिखोगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप अगर दोनों लिखते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। क्लियर। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 क्या दिया हमें, 2/11 ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 2/11। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन हियर denominator is, what is the denominator here, here denominator is 11, therefore 11 can be written as 1 into 11, means यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, since the denominator is not of the form of 5^n into 2^m, मतलब ये इसके फॉर्म में आया क्या बेटा, नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 11 आ रहा है। 11 खुद एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 5 है तो 2 चाहिए, लेकिन 5 है तो 2 यहाँ पे आया ही नहीं है, क्योंकि 11 के टेबल में 5 2 नहीं आता, और ना ही 2 के टेबल में 11 आता है, ना ही 5 के टेबल में 11 आता है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द डेसिमल फॉर्म ऑफ गिवन नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग टाइप। क्लियर, समझ में आ गया बेटा आपको सबको। क्या हुआ, अगर मेरा नंबर इसके फॉर्म में आता है कुछ इस तरह तो क्या होगा, मेरा वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर वो नहीं आता है तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में से क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है। 3 क्वेश्चन रिमेनिंग है, बहुत ज़्यादा इजी। आपको क्या करना है, सॉल्व करना है और फिर मुझे बताना है टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हम कहाँ पे मूव किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। मतलब जो भी आपको रैशनल नंबर दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। मतलब ये भी जो भी रैशनल नंबर आपको दिया है इसको आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। डेसिमल फॉर्म में मतलब इसको आपको डिवाइड करके कुछ इस तरह से लिखना है। बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें सिर्फ आपको बेसिक टेबल्स याद होने चाहिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया है बेटा, जैसे आप 8 7 6 में डिवाइड करते थे ना नंबर को, सेम वैसे ही नंबर्स को डिवाइड करना है, बट वहाँ पे नंबर छोटे होते थे और यहाँ पे नंबर्स हमें थोड़ा सा बिगर मिलेगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो ये लिखा मैंने सोल्यूशन। अब मुझे नंबर क्या दिया हुआ है, 127/200। अब मैं इसको सिंपल कर सकता हूँ क्या बेटा, सिंपल कैसे कर सकता हूँ, 127 क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2 × 100, सही है। अब मैं इसको और कैसे सिंपल कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 127/2 × 1/100, दोनों बात सही है। मैंने क्या किया, यहाँ से 1 बाहर निकाल लिया था। अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है ना। तो 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो कुछ फ़र्क पड़ता है बेटा, नहीं पड़ता है।
तो मैंने 127 इंटू 1 लिखा और यहाँ पे लिखा 2 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 200। तो 1/100 को मैंने साइड में ले लिया। अब मुझे इसको डिवाइड करना है, ये बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा 127, आप ऐसे ही डिवाइड करते थे, है ना, हम छोटे थे तो हम ऐसे ही डिवाइड करते थे। तो कितना हम करेंगे, जो यहाँ पे 6, हमें क्या चाहिए, 12 चाहिए। सबसे पहले 1 को लेते हैं यूनिट प्लेस को, 2 1 जा नहीं आएगा क्योंकि 1 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमने 2 नंबर को लिया। तो क्या आ जाएगा, 2 6 जा 12। क्लियर। यहाँ पे कौन सी साइन आती है, माइनस की, माइनस हो तो यहाँ पे कितना हो गया, 0 0। फिर इस नंबर को एज इट इज हमने यहाँ पे कॉपी किया, कितना आ गया हमारे पास, 7। अब 2 के टेबल में 7 आता है क्या, नहीं, लेकिन इससे छोटा वाला नंबर हमारे पास आता है। 2 3 जा 6, वापस से क्या हो गया यहाँ पे, माइनस, माइनस होने के बाद बचा कितना, 1। अब 1 बचा तो 2 के टेबल में 1 आता है बेटा, नहीं आता। अब हमारे पास कोई नंबर भी नहीं कि हम डायरेक्टली उसको नीचे ले सकें, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया। पॉइंट क्यों दिया, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं आता था। अब पॉइंट देने के बाद हमारे पास अथॉरिटी आ जाती है कि हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं। तो मैंने एक जीरो लगाया, तो 2 5 क्या होता है, 10। अगर ये नहीं आता है टेबल में तो वापस से मैं क्या करता है, एक जीरो और लगा देते। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं 1 0 लगा के कि यस ये टेबल में आएगा या फिर नहीं आएगा। अगर नहीं आता तो हम क्या करते हैं, एक टेबल 1 0 और पिकअप करते थे। क्लियर। वो जीरो पिकअप करने के लिए हमें यहाँ पे जीरो पुट करना पड़ेगा। 2 5 जा 10, ये कितना हो गया मेरा 10, माइनस हो तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप, कहानी खत्म। तो मुझे आंसर कितना मिला, दैट इज इक्वल टू 63/5, 63.5 सॉरी अपॉन 100। अब 100 से मुझे डिवाइड करना है नंबर को, मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ जाएगा, 63.5/100। इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड 63.5 बाय 100। और सिंपली हमें पता है बेटा, इफ द डिनोमिनेटर इज 10 100 और फिर 10,000 in the form of tens, then the point above the point of the numerator gets shifted, that how many numbers of zero present in the denominator. Clear। मैंने क्या बोला आपको, the above point of the number is get shifted toward the front, मतलब जो पॉइंट है वो क्या होता है, फ्रंट में शिफ्ट होता है, कितने से, the number of zeros present in denominator. Clear। ये पहला तो क्या कंडीशन बताया मैंने, टेंस के प्लेस में होना चाहिए, मतलब सॉरी टेंस के फॉर्म में होना चाहिए, या तो 10 आना चाहिए, तो 20 नहीं आएगा चलेगा, नहीं, गलत है बेटा, वो 10 100 1000 10,000 50,000 ऐसा नंबर आना, 50,000 भी नहीं चलेगा बेटा, सिर्फ 1 के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर। मतलब 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ ऐसे नंबर होने चाहिए। तो जितना भी जीरो होगा उतना पॉइंट क्या हो जाएगा, मेरा फ्रंट में शिफ्ट हो जाएगा। मैं वापस आपको बताता हूँ, ये मैंने खुद से बनाया है बेटा। क्या बताया मेरा, the point of the above number means the point of the numerator gets shifted toward the front of the number by how many numbers of zero present in denominator। मतलब जीरो जितना भी डिनोमिनेटर में प्रेजेंट होगा, जितना भी नंबर, उतना पॉइंट मेरा क्या होगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो मेरा कितना जीरो प्रेजेंट है, 1 2, मतलब मेरा पॉइंट कितना शिफ्ट होगा, 1 2, मतलब मेरा आंसर कितना आएगा, 0.635। मतलब मेरा आंसर कितना होगा, 127/200। इसका आंसर कितना होगा, 0.635। क्लियर बेटा, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, बट आपको बहुत हार्ड लगता है, तो मैं उसको सॉल्व कर देता हूँ। रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने। क्लियर। 25/99। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, डिवाइड तो होने वाला है नहीं, तो हम इसके सबसे पहले सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 25 डिवाइड बाय 99। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया 25 डिवाइड बाय 99। तो बेटा ऐसा मान के चलो, लेट अस कंसिडर, ऐसा है नहीं लेकिन लेट अस कंसिडर दिस 99 इज इक्वल टू 100। मान लो कि ये 100 है। अगर ये 100 है तो हम कैसे करेंगे, 100 2 जा कितना होता है, 200। क्लियर। और 100 3 जा कितना होता है, 300। मतलब अगर मैं 2 जा लूँगा तो मुझे 200 मिलेगा, है ना, कुछ नंबर कम मिलेगा 1 2। अगर 3 जा लूँगा तो मेरा 300 जाएगा। तो ये 300 है क्या, नहीं, ये तो 225 है, ये तो 100 भी नहीं है। मतलब मुझे सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट। पॉइंट लगाए तो मैं क्या कैरी कर सकता हूँ, 0। अब ये 200 के फॉर्म में आ गया है ना। 200 में आप 99 ऐड करोगे तो कितना होगा, 299। मतलब मुझे सिर्फ 99 इंटू 2 करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, ऊपर 99 इंटू
2 कितना होता है 9 टू जा 8 1 कैरी 9 टू जा 8 198 तो मेरा आंसर कितना आ गया 198 इसको माइनस किया तो यहाँ पे कितना है मेरे पास 10 0 है इसने से कैरी लिया देन इट इज बिकम 10 10 माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 2 एंड 4 माइनस 9 नहीं माइनस होगा देन ही इज ऑल्सो कैरिंग अ कैरी फ्रॉम 2 तो ये कितना हो गया बेटा 14 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 5 एंड 1 माइनस 1 इज 0 तो मुझे आंसर कितना मिला 52 क्लियर मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया है तो मतलब मैं यहाँ पे 0 कैरी कर सकता हूँ अब 0 लेने का मीनिंग क्या है बेटा क्योंकि ये 99 है और ये 52 है दोनों कभी भी जिंदगी में एक दूसरे के टेबल में आने वाले नहीं है अगर ये 100 होगा तो ये टेबल में आएगा अदरवाइज डिवाइड होने वाला नहीं है तो मैंने इसको क्या कर दिया 520 अब देखो यहाँ पे हमने क्या माना था 100 फायदा कितना होता है 50 अगर मैंने 6 लिया तो कितना हो जाएगा ये 600 हो जाएगा मतलब मुझे कितना लेना पड़ेगा सिर्फ फायदा तो 99 फायदा क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं हम देखते हैं अगर आपको नहीं आता बेटा डिवाइड करना कोई टेंशन नहीं आप ऐसा मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो एक बार 2 बार तीसरी चौथी बार से आपको हैबिट पड़ जाएगी आपको डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 9 फायदा कितना होता है 45 5 4 कैरी 9 फायदा 45 4 कितना होता है 495 कितना हो गया 495 तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 495 क्लियर इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना है 10 है 0 ही इज कैरिंग 1 फ्रॉम हियर 2 तो ये कितना हो गया 10 माइनस 5 कितना हो गया बेटा 5 यहाँ पे 1 है नहीं माइनस होगा देन ही इज ऑल्सो कैरिंग अ 1 फ्रॉम 5 तो ये कितना हो गया 11 माइनस 10 कितना हो गया बेटा 2 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 अब जरा यहाँ पे देखो मुझे कितना मिल गया 25 अब मैं यहाँ पे पॉइंट है ये डिवाइड नहीं होगा वापस से मुझे कितना लेना पड़ेगा 0 मतलब मेरा 25 वापस से वही रिपीट आ गया मतलब वापस से मुझे कितना लेना पड़ेगा 2 तो मेरा 198 आएगा फिर मेरा कितना आएगा बेटा 52 फिर मैं 0 लूँगा फिर मुझे कितना लेना पड़ेगा 5 मतलब ये नंबर ऐसे ही रिपीट होने वाला है तो इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर आएगा 0.2525 डैश 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 या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 बार क्लियर मतलब क्या है इसका कि इसमें यही नंबर रिपीट होने वाला है 2525 ही रिपीट होने वाला है इसके अलावा कोई नंबर रिपीट होगा ही नहीं क्लियर बेटा समझ में आ गया आपको डिवाइड तो यहाँ पे हमारे क्या क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है तो क्वेश्चन नंबर 2 में रिमेनिंग क्वेश्चन 3 4 5 आपको सॉल्व करना है इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन तो हम मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे ओके बेटा तो हम कहाँ मूव कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ हमें राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन P by Q फॉर्म मतलब अब तक आपको क्या बोल रहे थे ये डेसिमल फॉर्म में लिखो अब हमें क्या करना है डेसिमल से रैशनल नंबर के फॉर्म में जाना है रैशनल नंबर का फॉर्म क्या है P by Q अब यहाँ पे कितने क्वेश्चन दिए हमें 5 क्वेश्चन दिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है एकदम सिंपल क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 मूव करते हैं तो बेटा देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा दिया है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो दोनों का मीनिंग एक ही होता है 0.6 बार अगर मैं लाइन डालता हूँ तो भी इसका मतलब बार है और ये पॉइंट डालता हूँ इसका मतलब भी बार है इसका मतलब क्या ये नंबर बार बार रिपीट होने वाला है या तो फिर ये आपको क्वेश्चन ऐसा भी दे सकते हैं 0.666 डॉट 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 तो ये तीनों क्वेश्चन का मीनिंग क्या है बेटा सेम है अगर ऐसा लिखा इसका मतलब 666 रिपीट होने वाला है ऐसा लिखा तो भी 6 रिपीट होगा ऐसा लिखा तो भी 6 रिपीट होगा तो ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये पकड़ना होता है बेटा कि कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है और कितनी बार रिपीट हो रहा है क्लियर मतलब 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं या 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं या 4 नंबर रिपीट हो रहा है या फिर 1 नंबर रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है 0.6 तो यहाँ पे हम क्या लेंगे लेट अस कंसिडर क्या कंसिडर किया y दैट इज इक्वल टू 0.6 डॉट ये मैंने ले लिया y को मैंने क्या लिया y दैट इज इक्वल टू 0.6 डॉट अब मैं क्या करूँगा बेटा देखो यहाँ पे अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से बोथ साइड में तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया देखो ये क्वेश्चन नंबर में 1 दे देता हूँ इसको 10 से मल्टीप्लाई किया बेटा तो कितना हो जाएगा ये 10y हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो 0.6 डॉट इंटू 10 अब अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 क्या हो जाएगा आगे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे कितने सारे 6 हैं अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 0.666 डॉट 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 इंटू 10 अब समझ में आया आपको देखो अब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 10y दैट इज इक्वल टू
जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक क्या आ जाएगा 6 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 6.666। समझ में आया बेटा? अब यहाँ पे हमें कुछ लिखना नहीं है, तो इसको मैं क्या वापस उसी फॉर्म में लिख सकता हूँ। देखो इस नंबर को हम क्या लिखते थे, ऐसा लिखते थे, मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 6.6 डॉट। समझ में आया आपको? देखो मैं एकदम सिंपल फॉर्म में बताया है। पहले इस नंबर को अगर नहीं समझ में आया तो आपको इसको एक्सपांड करो, फिर 6 से 10 से मल्टीप्लाई किया तो जितना मल्टीप्लाई करोगे एक जीरो से, डिवाइड किया तो जीरो क्या होता है आगे शिफ्ट होता है, सॉरी डिवाइड किया तो पॉइंट क्या होता है आगे शिफ्ट होता है, और मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट क्या होता है पीछे शिफ्ट होता है। कितना जीरो है यहाँ पे, एक जीरो है, तो पॉइंट क्या हो जाएगा एक से पीछे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे आ गया पॉइंट। क्लियर? और ये तो हमें पता ही है, इसको हम क्या लिखते हैं 0.6 बार, तो 0.6 बार मैंने लिख दिया, तो मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। क्लियर एवरीवन? अब इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 10y, और यहाँ पे क्या था मेरा y, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना मिलेगा मुझे 6.6 डॉट, दैट इज इक्वल टू 0.6 डॉट, सॉरी डॉट लिखता हूँ यहाँ पे, तो माइनस करना है तो साइन चेंज हो गई, माइनस करते हैं, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 9y। अब यहाँ पे देखो ये माइनस करने अगर नहीं आता तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या 6 प्लस 0.6 डॉट, ऐसा लिख सकता हूँ, इसको एक्सपांड कर सकता हूँ, और ये मेरा क्या है माइनस 0.6 डॉट, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया कैंसिल, बचा मेरे पास कितना आंसर सिर्फ 6, तो मेरा आंसर कितना हो गया बेटा 9y, दैट इज इक्वल टू 6। इट मीन्स y इज इक्वल टू 6/9, और 3 के टेबल में दोनों आते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो मेरा y का आंसर क्या होगा y दैट इज इक्वल टू 2/3। यस एवरीवन, समझ में आया बेटा कैसे करना है? देखो आपको जहाँ नहीं समझ में आता उसको क्या कर दो आप एक्सपांड कर दो, थोड़ा सा बड़ा कर दो, आपको पूरी तरह से क्लियरली एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड क्वेश्चन पे, तो वो सबसे पहले देखते हैं कैसे करना है। बहुत ज़्यादा ईजी है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमें 3 का थर्ड 3.17 बार, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे सोल्यूशन लेंगे, और क्या लेंगे सबसे पहले कंसिडर करेंगे लेट, तो लेट में हमने क्या किया जेड, कोई भी आप अल्फ़ाबेट ले सकते हो, जेड दैट इज इक्वल टू 3.17 बार। अब मुझे बताओ यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यहाँ पे नंबर रिपीट क्या हो रहा है 17 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँगा 100 से मल्टीप्लाई करूँगा। 2 जीरो वाला नंबर, 2 जीरो वाला नंबर कौन सा होता है मेरा 100, तो हम क्या लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, तो कितना आ जाएगा मेरा ये 100 जेड दैट इज इक्वल टू, देखो बेटा ये 17 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो 17 का आ जाएगा आगे शिफ्ट हो जाएगा, अगर नहीं समझ में आया तो इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ 17 ये नंबर ऐसे रिपीट होगा, तो जैसे ही आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3.17 बार इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो देखो मैंने क्या बताया था, अगर एक जीरो रहा तो पॉइंट एक शिफ्ट होता है, अगर 2 जीरो है तो पॉइंट 2 शिफ्ट होगा, मतलब ये 0.1 ये 2, मतलब कितना आंसर आ जाएगा 317.1717 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे कितना हो गया मेरा 100 जेड। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या 100 जेड दैट इज इक्वल टू 317.17 बार जैसा था मेरा, और इसको मैंने ले लिया इक्वेशन नंबर 1, और इसको मैंने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को माइनस करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 सॉरी सेकेंड माइनस इक्वेशन नंबर 1, तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पे 100 जेड अपॉन कितना है माइनस किससे करना है जेड से माइनस करना है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है मेरे पास 317.17 बार, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है मेरे पास 3.17 बार। अगर माइनस किया बेटा तो क्या हो जाएगा मेरा, इसको एक्सपांड करता हूँ मैं 317 प्लस 0.17 बार, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का साइन है तो कितना हो जाएगा ये -3, फिर माइनस 0.17 बार, प्लस माइनस क्या हो गया मेरा कैंसल, मेरे पास बचा नंबर क्या यहाँ पे 99 जेड दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 317 माइनस 3 है तो कितना आ जाएगा 316। समझ में आया? सही है, 316 आएगा क्या बेटा
नहीं, गलत। 317 माइनस 3 कितना होता है? 314। तो मेरा जेड कितना होगा? जेड दैट इज इक्वल टू 314/99। तो मेरा आंसर कितना होगा? 314/99। क्लियर बेटा, समझ में आया सबको? और मेरा जेड क्या था? जेड मेरा ये था। तो इसको हम दोनों आंसर भी लिख सकते हैं। आंसर में हम क्या लिख सकते हैं? आंसर दैट इज इक्वल टू 3.17 बार दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 314/99। तो यहाँ पे हमारी प्रैक्टिस से 2.1 क्या होती है? कंप्लीट होती है। और क्या करना है आपको? रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो। तो अब हम मूव करते हैं प्रैक्टिस से 2.2 पे। ओके एवरीवन, तो हम बेटा कहाँ पे मूव करते हैं? प्रैक्टिस है 2.2 पे। और 2.2 बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि इसमें 4 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सेम है। क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप 8 स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड होगा तो हम देखेंगे स्कूल में आने के बाद, बट हम क्वेश्चन नंबर 3 अभी करने वाले नहीं है। टोटली एकदम बंद कर देंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो हमारे पास बचा क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2 का सिम्बॉल बेटा, सॉरी सिम्बॉल नहीं, सोल्यूशन आपको एग्जाम्पल पे दिया हुआ है पेज नंबर 24 पे। सेम डिक्टो क्वेश्चन नहीं है बट थोड़ा मिलता जुलता हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 2+√3 और हमें जो क्वेश्चन दिया है वो 3+√5 दिया हुआ है। तो बेटा क्वेश्चन क्या है? सेम ही फॉर्मेट में है। आपको क्या करना है? कुछ सॉल्व करना है ऐसे, और बहुत ज़्यादा ईजी है। उसके बाद हम सिर्फ मैं सॉल्व करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे करते हैं। बहुत ज़्यादा ईजी है बेटा। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? सो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? सो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो हम जिसको मेथड, जो मेथड इसको सॉल्व करने वाले हैं बेटा, उसको बोलते हैं हम अजम्पशन मेथड। क्या बोलते हैं? अजम्पशन, सॉरी अजम्पशन मेथड भी बोल सकते हो या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड भी बोल सकते हो। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड मतलब क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन मतलब गलत, जो भी दिया हुआ है उसका अपोजिट लो। क्या दिया हुआ है? हमें प्रूफ करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो लेट अस कंसिडर किया है मेरा ये रैशनल नंबर है, मैं सब मानता हूँ। तो हम क्या कंसिडर किया हमने? लेट अस अज्यूम, let us consider that क्या है हमारा? 4√2 is a irrational number। क्लियर? अगर ये इरेशनल नंबर तो मुझे दिया है बेटा, हमें क्या कंसिडर करना है? सॉरी क्या होगा ये? लेट अस कंसिडर दैट 4√2 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल नंबर होगा इट मीन्स हमें क्या पता है? सो बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर मुझे क्या मिल जाएगा? 4√2 दैट इज इक्वल टू P/Q, है ना? मेरा रैशनल नंबर क्या होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। अगर ये रैशनल है मतलब ये P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? √2 दैट इज इक्वल टू P/4Q। क्लियर? तो देखो बेटा, अगर P/Q का था मेरा रैशनल था तो मेरा ये भी रैशनल ही होगा क्योंकि मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ। बट यहाँ पे मेरा √2 क्या आ रहा है? रैशनल नहीं है ये। क्यों? क्योंकि रैशनल की डेफिनेशन क्या है कि नंबर क्या होना चाहिए? इंटीजर्स में बिलोंग करना चाहिए। तो √2 इंटीजर्स में बिलोंग करता है क्या? नहीं करता है। इट मीन्स ये रैशनल है लेकिन ये इरेशनल है। कभी ऐसा देखा है कि दोनों साइड रैशनल और इरेशनल मतलब अलग अलग नंबर हो? जैसे कि अगर एग्जांपल लो, मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। क्या दोनों इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं इक्वल हो सकते हैं। सेम आपके पास यहाँ पे आ गया, आपके पास क्या आ गया? आपके पास एक साइड में, लेफ्ट साइड में रैशनल और राइट साइड में इरेशनल। तो मतलब वो सॉल्व होगा ही नहीं। मतलब जो हमने किया है वो क्या है? गलत है। हमने क्या गलत किया है? हमने कंसिडर गलत किया है कि ये रैशनल नंबर है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स होते हैं ना, हमने पहले ही पढ़ा था डेफिनेशन में। इंटीजर्स मीन्स P/4Q is also an
इंटीजर्स, ये भी क्या होगा मेरा इंटीजर्स होगा। बट मुझे क्या मिला, बट √2 इज नॉट √2 इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर नहीं है। देयरफॉर आवर, क्या लिखा था हमने, अजम्पशन, जो हमने अज्यूम किया था, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो गया है, रॉन्ग है। और हमारा अजम्पशन क्या रॉन्ग हुआ है कि √2 क्या है मेरा, 4√2 क्या है मेरा रैशनल नंबर है। देयरफॉर it is proof that 4√2 is an irrational number। क्लियर बेटा, समझ में आया आपको? तो मेरा 4√2 क्या है, इरेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद बेटा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको करना क्या है, देखो बेटा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या बोल रहा है, ये राइट एनी 3 रैशनल नंबर इन बिटवीन 2 गिवन नंबर। तो पहला नंबर हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट वन हमें रैशनल नंबर लिखना, कोई भी 3, 0.32, देखो 0.3 एंड -0.5। इसके बीच में आपको 3 नंबर लिखना है बेटा। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 0.3, 0.2, 0.1, 0.0, या फिर -0.1, -0.2, -0.3, -0.4, फिर क्या आएगा मेरा -0.5। तो इन्होंने कितना बोला था, 3, हमने कितना लिख दिया, 1 2 3 4 5 6 7। और भी टाइप में अलग अलग लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो, 0.3, 0.29, 0.28, 0.27, मतलब ऐसे कितने सारे नंबर आएंगे बेटा। ये भी क्या होगा, -0.5, ये नंबर दोनों के बीच में ही आने वाला है तीनों। मतलब सोचो 29, 28, 27। फिर आप क्या लिख सकते हो, 209, ये भी इससे छोटा होगा। फिर आप इसको भी लिख सकते हो 2009, ये भी छोटा होगा। 2000009, ये भी छोटा होगा। मतलब आप कितने सारे नंबर लिखते हो, इन्फिनाइट नंबर ले सकते हो। कोई 3 नंबर उठा के क्या कर दो, तीनों के बीच में लिख दो, बस इतना ही इसके अंदर काम है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस है 2.2 भी कंप्लीट होता है बेटा। तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस है 2.1 एंड 2.2 देखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ डाउट है तो प्लीज़ इन्फॉर्म करो कमेंट सेक्शन में, या फिर व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करो। और याद रखो बेटा, कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस देना आपको कंपलसरी है। अगर आप अटेंडेंस नहीं देते हो तो आपको लेक्चर देख के कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3.2.3 के बारे में बात करेंगे। उसके पहले उसका इंट्रोडक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग पांडे।